वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 6 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के क्वेश्चन आंसर्स। समरी ऑफ द चैप्टर। The chapter is adapted from Around the World in 80 Days and presents the exciting journey of Phileas Fogg, a rich and disciplined English gentleman. तो ये अध्याय जूल्स वर्न के उपन्यास अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पर आधारित है और एक धनी और अनुशासित अंग्रेज सज्जन जिसका नाम फिलियस फॉग है उसकी रोमांचक यात्रा का वर्णन करता है। On 1st October 1872, Mr. Fogg is at the Reform Club in London with his friends. 1 अक्टूबर 1872 को श्री फॉग लंदन के रिफॉर्म क्लब में अपने मित्रों के साथ होते हैं। During a discussion of modern invention and transport, Fogg confidently claims that it is now possible to travel around the world in 80 days. आधुनिक तकनीक और परिवहन साधनों पर चर्चा के दौरान फॉग पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि अब 80 दिनों में पूरी दुनिया का यात्रा करना संभव है। His friends laugh at him, but Fogg lays a bet of 20,000 pounds that he can complete the journey within the given time. उनके मित्र उनकी इस बात पर हंसते हैं, लेकिन फॉग 20,000 पाउंड की शर्त लगाते हैं कि वो ये करके दिखा सकते हैं। The very next day, he leaves London with his servant Passepartout, following a strict itinerary. अगले ही दिन वे अपने सेवक पासपार्टू के साथ तय समय सारणी के अनुसार यात्रा पर निकल पड़ते हैं। During the journey, Fogg faces many unexpected delays, broken railways line in India, dangerous journeys through jungles, missed ships, attacked by Native American warriors and severe weather. यात्रा के दौरान फॉग को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भारत में अधूरी रेलवे लाइन, जंगलों से होकर कठिन यात्रा, जहाज का छूट जाना, अमेरिका में आदिवासियों का हमला और खराब मौसम। In India, Fogg and Passepartout rescue Oda, a young widow, from a cruel sati sacrifice, and she joins them on their journey. भारत में वे औदा नामक एक युवा विधवा को अमानवीय सती प्रथा से बचाते हैं, जो बाद में उनके साथ यात्रा में शामिल हो जाती है। Despite many obstacles, the trio continues their journey across Asia, America and Atlantic Ocean. कई कठिनाइयों के बावजूद फॉग, पासपार्टू और औदा एशिया, अमेरिका और अटलांटिक महासागर पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। When Fogg returns to London, he believes he has lost the bet by 5 minutes. जब फॉग लंदन लौटते हैं तो उन्हें ये लगता है कि वह शर्त 5 मिनट से हार गए हैं। However, Oda reminds him that by traveling eastward, he has gained a day. लेकिन औदा उन्हें याद दिलाती है कि पूर्व दिशा में यात्रा करने के कारण उन्होंने एक दिन प्राप्त किया है, यानी वो लेट नहीं है। Thus Fogg reaches the Reform Club just in time and wins the bet. तब फॉग जो हैं वो समय से रिफॉर्म क्लब पहुंच जाते हैं और शर्त जीत लेते हैं। इन द एंड फॉग प्रपोज टू औदा, शी एक्सेप्ट्स दैट जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 80 डेज। अंत में फॉग औदा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। औदा उसे स्वीकार कर लेती है और इस तरह से 80 दिनों में दुनिया की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है। द चैप्टर हाईलाइट एडवेंचर, डिटर्मिनेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड ह्यूमन कंपैशन। तो ये अध्याय साहस, दृढ़ निश्चय, वैज्ञानिक प्रगति और मानवता का सुंदर संदेश देता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रीड एंड आंसर। मिस्टर फॉक्स जर्नी, रीजन फॉर डिले। डेस्टिनेशन इधर दिए हुए हैं एंड डिलेड ड्यू टू रीजंस इधर दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इलाहाबाद, द रेलवे लाइन एंडेड मिडवे सो फॉग हैड टू ट्रेवल बाय एलिफेंट थ्रू द जंगल। सेकेंड वन संघई, फॉग मिस्ड द डायरेक्ट स्टीमर टू योकोहामा एंड हैड टू गो संघई। थर्ड Yokohama, Fogg and Oda missed the ship and Passepartout got separated from them. Fourth,
San Francisco. The long sea voyage across the Pacific Ocean took more time than expected. Fifth, on the train, a large herd of bisons crossed the railway tracks and stopped the train. 6. Break train journey. The train was attacked by Sioux warriors and Passepartout was kidnapped. 7th. New York. Fogg missed his ship to cross the Atlantic Ocean. 8th. Liverpool. Fogg had to divert a ship meant for Bordeaux toward Liverpool, causing delay. Question number B. Scan to answer. First one. Where is Mr. Fogg on 1st October 1872? 1 अक्टूबर 1872 को श्री फॉग कहाँ हैं? आंसर. मिस्टर फॉग इज एट द रिफॉर्म क्लब इन लंदन विद हिज फ्रेंड्स. मिस्टर फॉग लंदन के रिफॉर्म क्लब में अपने मित्रों के साथ हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर मिस्टर फॉग एंड हिज फ्रेंड्स डिस्कसिंग? मिस्टर फॉग और उनके मित्र किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? आंसर. They are discussing technological progress and the possibility of traveling rapidly around the world. वे तकनीकी प्रगति और पूरी दुनिया में तेजी से यात्रा करने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3. What are two things that make Mr. Fogg say that one could rapidly travel now? वे दो कौन सी बातें हैं जिनके कारण मिस्टर फॉग कहते हैं कि अब तेज यात्रा करना संभव है? फर्स्ट वन. द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड इन अमेरिका. तो उसमें से पहला है अमेरिका में पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे का पूरा होना. और दूसरा, द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल एंड लिंकिंग ऑफ इंडियन रेलवेज. स्विस कैनाल का खुलना और भारत में रेलवे लाइनों का जुड़ना. क्वेश्चन नंबर 4. मिस्टर फॉग लेज अ बेट. व्हाट इज इट? मिस्टर फॉग कौन सी शर्त लगाते हैं? आंसर. मिस्टर फॉग बेट्स 20,000 pound that he can travel around the world in 80 days. मिस्टर फॉग 20,000 पाउंड की शर्त लगाते हैं कि वे 80 दिनों में पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Look at the itinerary and say the date on which Fogg and Passepartout reached Bombay, India. यात्रा योजना के अनुसार फॉग और पासपार्टू किस तारीख में बॉम्बे पहुंचे? आंसर. दे रीच्ड बॉम्बे ऑन 20th अक्टूबर 1872. वे 20 अक्टूबर 1872 को बॉम्बे पहुंचे. क्वेश्चन नंबर 6. हु इज औदा? औदा कौन है? Answer. Oda is a young Indian widow whom Mr. Fogg and Passepartout rescue from a sati sacrifice. औदा एक युवा भारतीय विधवा है जिसे श्री फॉग और पासपार्टू सती प्रथा से बचाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Where did Mr. Fogg find Passepartout in Yokohama? What was he doing? योकोहामा में मिस्टर फॉग को पासपार्टू कहाँ मिला और वे क्या कर रहा था? आंसर. मिस्टर फॉग फाउंड पासपार्टू इन अ सर्कस इन योकोहामा वेयर ही वॉज परफॉर्मिंग टू अर्न मनी फॉर हिज जर्नी होम. मिस्टर फॉग को पासपार्टू योकोहामा के एक सर्कस में मिला जहां वह घर लौटने के लिए किराए के पैसे कमा रहा था. रेफरेंस टू कंटेस्ट. First one, he will buy a time capsule and rock it around the world in a year. Question number A. Who is the speaker? वक्ता कौन है? Answer. Samuel Fallentin. Samuel Fallentin ने कहा. Question number B. Who is he? वह कौन है? यहाँ he किसके लिए प्रयोग हुआ है? Answer. He refers to Mr. Phileas Fogg. यहाँ he Phileas Fogg के लिए यूज हुआ है. Question number C. Does the speaker mean what he is saying? Why? क्या वक्ता सच में ऐसा कहना चाहता है और क्यों? Answer. No. He doesn't mean it seriously. He is mocking Mr. Fogg and making fun of his claim. नहीं, मिस्टर फॉग का मजाक उड़ा रहा है और उनके दावे पर व्यंग कर रहा है. Second reference. Pack only a few things. Everything else will be bought on the trip.
क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर? वक्ता कौन है? आंसर, मिस्टर फिलियस फॉग। क्वेश्चन नंबर बी, टू whom is he speaking and what is his relation to that person? ये किसने बात की और उसका उससे क्या संबंध है? आंसर, वह ही इज स्पीकिंग टू पासपार्टू हु इज हिज सर्वेंट। ये बात उन्होंने पासपार्टू से की जो कि उनका नौकर है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द ट्रिप? ट्रिप का क्या तात्पर्य है? आंसर, द ट्रिप रेफर्स टू द जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ट्रिप से तात्पर्य 80 दिनों में दुनिया की यात्रा करने से है। थर्ड रेफरेंस, प्लीज टेक मी विद यू टू हांगकांग। कृपया करके मुझे अपने साथ हांगकांग ले चलें। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर? वक्ता कौन है? आंसर, ओदा। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू गो टू हांगकांग? वक्ता हांगकांग क्यों जाना चाहती है? आंसर, शी वॉन्ट्स टू गो टू हांगकांग बिकॉज शी बिलीव्स हर रिलेटिव लिव्स देयर। वह हांगकांग जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका एक रिश्तेदार वहां रहता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्पीकर रीचेस हांगकांग? क्या होता है जब वो हांगकांग पहुंचती है? आंसर, शी फाइंड्स दैट हर रिलेटिव हैज मूव्ड टू हॉलैंड। उसे पता चलता है कि उसका रिश्तेदार हॉलैंड चला गया है। फोर्थ रेफरेंस, बट आई हैव लॉस्ट द बेट एज टुडे इज ऑलरेडी December the 22nd। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर? वक्ता कौन है? आंसर, मिस्टर फिलियस फॉग। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द बेट? शर्त क्या थी? आंसर, द बेट वाज दैट मिस्टर फॉग वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। शर्त ये थी कि 80 दिनों में वह दुनिया की यात्रा करेंगे, पूरी दुनिया की यात्रा। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डिड द स्पीकर नॉट लूज द बेट? वक्ता ने शर्त क्यों नहीं हारी? आंसर, because he had traveled eastwards and gained 1 day, so it was actually still December 21। वक्ता ने शर्त इसलिए नहीं हारी क्योंकि पूर्व दिशा में यात्रा करने से उन्होंने एक दिन प्राप्त किया था और तारीख वास्तव में 21 दिसंबर ही थी, 22 नहीं। क्वेश्चन नंबर डी, infer to answer. First one, how did Mr. Fox's friend react to his belief about technological progress? तकनीकी प्रगति पर मिस्टर फॉक के विचार पर उनके मित्रों ने क्या प्रतिक्रिया दी? आंसर, some of his friends laughed and mocked him while others were shocked and doubtful। कुछ मित्र हंसे और मजाक उड़ाया जबकि कुछ हैरान और संदेह में थे, यानी डाउटफुल थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड दे लूज द टाइम गेन्ड ऑन द वे टू इलाहाबाद? इलाहाबाद के रास्ते में उन्होंने समय क्यों खो दिया? आंसर, दे लॉस्ट टाइम बिकॉज द रेलवे लाइन एंडेड मिडवे एंड दे हैड टू ट्रैवल बाय एलिफेंट। उन्होंने इलाहाबाद के रास्ते में समय इसलिए खो दिया क्योंकि रेलवे लाइन बीच में ही समाप्त हो गई थी और उन्हें हाथी द्वारा यात्रा करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पेयर ऑफ ट्रैवलर्स सेव ओदा? यात्रियों ने ओदा को कैसे बचाया? आंसर, पासपार्टू प्रिटेंडेड टू बी ओदा's dead husband and scared the Paris, allowing them to rescue her। पासपार्टू ने ओदा के मृत पति का अभिनय किया, नाटक किया और पुजारियों को डराकर उसकी जान बचाई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द ट्रैवलर्स हैव टू कट देयर ट्रेन जर्नी शॉर्ट बिफोर रीचिंग न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले ट्रेन यात्रा करने क्यों रोकनी पड़ी? आंसर, बिकॉज द ट्रेन वॉज अटैक्ड बाय सियू वॉरियर एंड पासपार्टू वॉज किडनैप्ड। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सियू आदिवासियों ने ट्रेन पर हमला किया और पासपार्टू का अपहरण यानी किडनैप कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड दे मेकअप डिले टू न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क की देरी कैसे पूरी की गई? आंसर, दे यूज्ड अ wind powered sludge to reach Omaha and then took another train। हवा से चलने वाली स्लेज से ओमाहा जाकर फिर ट्रेन ली गई। इस प्रकार से उन्होंने न्यूयॉर्क की देरी को पूरा किया।
Question number 6. How did Mr. Fogg manage to make the steamer to go Liverpool instead of Bordeaux? श्री फॉग ने स्टीमर को बॉर्डो की बजाय लिवरपूल कैसे भेजा? आंसर, he bought the steamer from the captain and steered it himself to Liverpool. उन्होंने जहाज कप्तान से खरीद लिया और स्वयं उसे लिवरपूल की ओर मोड़ दिया. Question number 7. Why was Oda not unhappy to come all the way to England? Oda इंग्लैंड आकर दुखी क्यों नहीं थी? Answer, because she loved Mr. Fogg and felt safe and happy with him. इंग्लैंड आकर ओदा दुखी इसलिए नहीं थी क्योंकि वह श्री फॉग से प्रेम करती थी और उनके साथ सुरक्षित महसूस करती थी. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड मिस्टर फॉग विन द बेट थ्रू ही रीच्ड लंदन लेट? मिस्टर फॉग ने देर से पहुंचने के बावजूद भी शर्त को कैसे जीत लिया? आंसर, बाय ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड ही गेन्ड 1 day एंड रीच्ड विद इन द करेक्ट टाइम. पूर्व दिशा में यात्रा करने के कारण एक दिन बढ़ गया था और उनके पास एक दिन ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने शर्त को जीत लिया और वो लेट नहीं हुए. थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. वाई डिड द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल मेक ट्रैवल फास्टर? स्विस कैनाल खुलने से यात्रा तेज क्यों हुई? आंसर, द स्विस कैनाल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया, avoiding the long journey around Africa, thus saving time. इससे यूरोप और एशिया के बीच सीधा समुद्री मार्ग मिल गया और अफ्रीका का चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं रही, जिससे समय बच सका. क्वेश्चन नंबर 2. Why did some friends laugh while others were shocked at Mr. Fogg's statement? कुछ मित्र हंसे और कुछ हैरान क्यों हुए मिस्टर फॉग की बातों को सुनकर? Some found his confidence amusing and unrealistic, while others were shocked by the boldness of his claim. कुछ को उनका आत्मविश्वास अव्यवहारिक लगा, जबकि कुछ उनके साहसिक दावे से चकित रह गए थे. Question number 3. Why had social customs for women not changed in 1872 despite scientific progress? 1872 में विज्ञान की प्रगति के बावजूद महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्यों नहीं बदली? आंसर, सोशल कस्टम्स आर रूटेड इन ट्रेडिशन एंड बिलीफ विच चेंज मच मोर स्लोली देन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. महिलाओं की स्थिति इसलिए नहीं बदली क्योंकि सामाजिक परंपराएं और विश्वास तकनीकी विकास की तुलना में बहुत धीरे धीरे बदलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. शॉर्ट आर्टिकल जूलियस वर्न्स इमेजिनेशन. एक शॉर्ट नोट लिखना है जूलियस वर्न की कल्पना पर. आंसर, जूलियस वर्न इमेजिन्ड एडवांस्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लॉन्ग बिफोर दे एग्जिस्टेड. जूलियस वर्न ने ऐसे परिवहन साधनों की कल्पना की जो उस समय मौजूद नहीं थे. ही रोट अबाउट हाई स्पीड ट्रैवल, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड फ्यूचरिस्टिक आइडियाज. उन्होंने तेज यात्रा और ऐसी सोच को प्रस्तुत किया जो उस समय नहीं थी. While trains and steamships became reality, ideas like space travel were science fiction at that time but have partly come true today. कुछ कल्पनाएं आज सच हो चुकी हैं जबकि कुछ अभी भी विज्ञान कथा हैं. क्वेश्चन नंबर F. Travel idioms. First one, back seat driver. He keeps giving advice even when others are driving. Second, send something flying. The sudden news sent my plans flying. Third, go the extra mile. She went the extra mile to help her students. Fourth, bump in the road. The delay was just a small bump in the road. Fifth, all hands on deck. During the crisis, it was all hands on deck. Sixth, hit the road. We decided to hit the road early in the morning. Seventh, in the driver's seat. She is now in the driver's seat of his project. Eighth, just around the corner. The holidays are just around the corner.
Last question, match the following phrases and meaning. First one who is all powerful. Answer, omnipotent, Sarv Shaktiman. One who has no money. Pauper, Nirdhan Vyakti. Extremely unpleasant. Obnoxious, too quickly and carelessly. Slapdash, unfriendly joking about a person. Raillery, the study of family history. Genealogy, to write under another name. Pseudonym, to kill all member of a group. Exterminate, lacking experience of life. Naive, a follower of a leader. Disciple. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।